इन्होंने जूते तक नहीं पहने और राहुल गांधी जी जो हैं खेत में पहुंच गए, लेकिन गोदी मीडिया इसको नहीं दिखा रहा है। अरे भैया अभिसार शर्मा जी, क्या आप पर भी कुछ असर हो रहा है? खेत में जब आदमी काम करने जाता है तो जूते, स्पोर्ट्स शूज, चमड़े के जूते ये सब पहन के नहीं जाता, नंगे पैर ही जाता है खेत में काम करने के लिए। राहुल गांधी जी ट्रैक्टर चला रहे हैं और इस फोटो की खासियत देखिए, वो इसमें ट्रैक्टर को बाईं तरफ काट रहे हैं और जरा उनकी नज़र देखिए, वो देख रहे हैं दाहिनी तरफ। अगर उनसे कोई गलती हो जाती है तो उसे भी ऐसे प्रदर्शित करते हैं जैसे कि कोई उन्होंने मास्टर स्ट्रोक मार दिया। उसमें कह दिया कि राहुल गांधी भाजपा के लिए नासूर हो गए हैं। नासूर समझते हैं ना आप लोग? एक ऐसा जख्म जो सही नहीं होता, जिसमें से लगातार पीप मवाद बहता रहता है। लेकिन क्या है राहुल गांधी आज की डेट में? आज उनकी जो, अगर हम राजनीतिक पोजीशन की बात करें, सिर्फ उनके साथ में एक खास बात है, वो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और सोनिया गांधी जी के पुत्र हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी जो पूर्व प्रधानमंत्री थी और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, और श्री फिरोज गांधी उनके यानी पोते हैं। प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। जो लोग राहुल गांधी को किसी भी कीमत पर देश का सबसे बड़ा नेता बनाने की कोशिश में हैं, जो ये चाहते हैं कि वो मोदी का डटकर मुकाबला करें, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मोदी को अगले लोकसभा चुनावों में पछाड़ भी दें। अगर उनसे कोई गलती हो जाती है तो उसे भी ऐसे प्रदर्शित करते हैं जैसे कि कोई उन्होंने मास्टर स्ट्रोक मार दिया। इस काम में बुद्धिजीवियों का एक बड़ा वर्ग बहुत तेजी से लगा हुआ है, लेकिन ये बुद्धिजीवी और ये पत्रकार इतने हताश, इतने निराश हैं कि उनको राहुल गांधी की प्रशंसा के लिए भी जो शब्द मिल रहे हैं वो नकारात्मक हैं। उनसे उनकी प्रशंसा कम और उनकी आलोचना ज़्यादा हो जाती है। ऐसा ही किया है एक बहुत बड़े पत्रकार रहे हैं अपने समय के, अभिसार शर्मा जी। आज उन्होंने 13 मिनट और 7 सेकंड का एक वीडियो डाला है यूट्यूब पर, और उसमें कह दिया कि राहुल गांधी भाजपा के लिए नासूर हो गए हैं। नासूर समझते हैं ना आप लोग? एक ऐसा जख्म जो सही नहीं होता, जिसमें से लगातार पीप मवाद बहता रहता है। तो राहुल गांधी की प्रशंसा में भी उन्हें, जो बहुत ही कर्मठता से भाजपा का और संघ का सामना कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा करने के लिए भी शब्द क्या मिला? नासूर। और इस अपने वीडियो में उन्होंने जो बातें कही हैं वो वास्तव में हैरान करने वाली हैं। वो लगातार अपने वीडियोस में ये जताने की कोशिश करते हैं कि आजकल का जो मीडिया है, जो फ्रंटलाइन मीडिया है, जो टीवी चैनल हैं, जो न्यूज़पेपर हैं, वो राहुल गांधी के लिए, उनके कार्यक्रमों के लिए और वो जो काम करते हैं उन्हें पर्याप्त स्थान नहीं देता। जब राहुल गांधी ने पदयात्रा निकाली थी तो उसकी कवरेज नहीं की, जबकि आपने और हमने सब लोगों ने देखा कि ना तो उन्हें अखबारों में जगह कोई कम मिल रही थी और ना ही उनके लिए टीवी चैनलों पे कम जगह मिल रही थी। पर्याप्त कवरेज हो रही थी, लेकिन बेचारे अभिसार शर्मा हैं, एक लंबे समय तक उन्होंने भी अलग अलग टीवी चैनलों में काम किया है, लेकिन वो कह रहे हैं नहीं नहीं, उनके लिए जगह ही नहीं मिल रही है। कल भी ऐसा ही हुआ। राहुल गांधी जी शिमला जा रहे थे और रास्ते में अचानक वो रुक गए और सोनीपत में एक खेत में वो पहुंच गए। अब जो आपके अभिसार शर्मा कह रहे हैं इसे फ्रंट लाइन मीडिया यानी कि जो गोदी मीडिया है उसने स्थान नहीं दिया है। केवल यूट्यूब चैनल्स पे कुछ पत्रकार जो हैं इसको दिखा रहे हैं, जबकि मैंने खुद देखा, न्यूज़ 18 हो गया, आज तक, जी उत्तर प्रदेश उत्तरांचल, TV 9 और न्यूज़ 24, टाइम्स नाउ, नवभारत, ABP न्यूज़, तमाम चैनलों पर इसकी खबर चली। लेकिन क्या चाहते थे ये अभिसार शर्मा कि इसे ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह चलाया जाए, टॉप हेडलाइंस में चलाया जाए। वैसे भी कुछ लोगों ने चलाया है, लेकिन क्या है राहुल गांधी आज की डेट में? वो ना तो सांसद हैं, ना विधायक हैं, ना मंत्री हैं। वो देश की सबसे पुरानी जो पार्टी है कांग्रेस, उसके ना तो अध्यक्ष हैं। तो आज उनकी जो, अगर हम राजनीतिक पोजीशन की बात करें, सिर्फ उनके साथ में एक खास बात है, वो
पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और सोनिया गांधी जी के पुत्र हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी जो पूर्व प्रधानमंत्री थी और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, और श्री फिरोज गांधी उनके पोते हैं। इसके अलावा वो खुद क्या हैं, वो संसद सदस्य थे और अपनी जबान की खराबी के कारण या मोदी समाज के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के कारण वो अपनी सांसदी भी खो चुके हैं। पिछले लोकसभा चुनावों में 2019 में वो 2 जगह से चुनाव लड़े थे, जिनमें से एक जगह पे वो चुनाव हारे थे, अमेठी में। हो सकता है राहुल गांधी जी को इसी बात का डर हो कि आगामी लोकसभा चुनाव में वो दोनों जगह से हार ना जाएं, इसीलिए ये संसदीय अयोग्यता जो है, चुनाव लड़ने की अयोग्यता जो है, वो उनके लिए एक अच्छी ढाल बन जाए। लेकिन ये तो क्या होगा, ये अलग की बात है, और राहुल गांधी जी क्या प्रदर्शन कर पाएंगे। लेकिन आज जो बातें अभिसार शर्मा जी ने अपने वीडियो में कही, उन्हें संक्षेप में, मैं पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि उन पर बात करनी चाहिए। वो कह रहे हैं गोदी मीडिया इसको दिखा नहीं रहा है, लेकिन सारे टीवी चैनल दिखा रहे हैं। अब जो खास बात, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी पानीपत में, उन्होंने पानीपत वर्ड इस्तेमाल किया सोनीपत की जगह, जितना मेरी समझ में आया है। तो कह रहे वो वहाँ पर खेत में पहुँच गए और हैरान पूर्वक वो कह रहे हैं कि बताइए, देखिए देखिए, इन्होंने जूते तक नहीं पहने और राहुल गांधी जी जो हैं खेत में पहुंच गए, लेकिन गोदी मीडिया इसको नहीं दिखा रहा है। अरे भैया अभिसार शर्मा जी, क्या आप पर भी कुछ असर हो रहा है? खेत में जब आदमी काम करने जाता है तो जूते, स्पोर्ट शूज, चमड़े के जूते, ये सब पहन के नहीं जाता, नंगे पैर ही जाता है खेत में काम करने के लिए। आप क्या उम्मीद कर रहे थे? वो याद है ना 2019 के लोकसभा चुनाव में बहुत चला था, पता नहीं राहुल गांधी जी ने कहा था या नहीं कहा था, लेकिन भाजपा के नेता बार बार कह रहे थे कि एक बार एक किसान जो है वो राहुल गांधी जी को मिला, उसके पैर कीचड़ में सने हुए थे। तो राहुल गांधी जी ने पूछा, ये खेत भैया आपके पैर कीचड़ में क्यों सन गए, मिट्टी में क्यों सने हुए हैं? तो उन्होंने कहा खेत में से आ रहा हूँ, खेत में काम करते हैं तो पैर जो है मिट्टी में सन जाते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, हमारी सरकार बनने दो, हम सारे खेतों में जो है वो टाइल्स लगवा देंगे। अब ये बात राहुल गांधी जी ने कही थी या नहीं, ये इसका तो मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन भाजपा के नेताओं ने इस बात को बड़े जोर शोर से कहा था। तो क्या अभिसार शर्मा जी, क्या आप पे भी असर होने लगा है भैया? खेतों में नंगे पैर ही जाया जाता है, खेतों में जो है जूते पहन के नहीं जाया जाता है। इसके अलावा एक काम और किया राहुल गांधी जी ने, जब वो किसानों से मिल रहे थे तो उन्होंने ट्रैक्टर चलाया। ये आप जो देख रहे हैं, देखिए फोटो जरा थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए इस फोटो में राहुल गांधी जी ट्रैक्टर चला रहे हैं, और इस फोटो की खासियत देखिए, वो इसमें ट्रैक्टर को बाईं तरफ काट रहे हैं, और जरा उनकी नज़र देखिए, वो देख रहे हैं दाहिनी तरफ, यानी कि ट्रैक्टर मोड़ रहे हैं बाईं ओर और उनकी नज़र है दाहिनी ओर। और देखिए पूरा का पूरा ट्रैक्टर काट दिया है, यानी पूरा स्टीयरिंग काटा हुआ है। इससे हो सकता है ट्रैक्टर में बड़ी खराबी आ जाए, उसका एक्सल टूट जाए। आपको ट्रैक्टर चलाना नहीं आता भैया, क्या डॉक्टर ने कहा है कि आप केवल फोटो सेशन कराने के लिए आप ट्रैक्टर चलाने के लिए बैठ गए? जहां भी जाएंगे आप सीखना शुरू कर देंगे। बेचारे किसान का कितना नुकसान हो जाएगा अगर एक्सेल टूट गया उसका। तो आप संसद में जाते हैं तो सांसद ही सीखने लगते हैं, आप खेत में गए तो ट्रैक्टर चलाना सीखने लगे। अरे भैया ट्रेनिंग सेंटर होते हैं सीखने के लिए, संसद सीखने का स्थान नहीं है। याद है आप लोगों के लिए, एक बार संसद में बहस के दौरान उन्होंने कहा था कि मैं तो भाई सीखता हूं, मैं यहाँ पर भी सीखने आया हूं। संसद नौसिखियों की जगह नहीं है। संसद देश के लिए कानून बनाती है, जिसके आधार पर देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है। अगर संसद में मजाकियापन होगा, संसद में गैर गंभीर लोग बैठेंगे, नौसिखिए बैठेंगे, जिन्हें ये ना मालूम हो कि व्यवस्थाएं कैसे चलती हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसे चलते हैं, और देश की व्यवस्थाओं को चलाने के लिए किस प्रकार से कानूनों को बनाने की आवश्यकता होती है, तो देश का बेड़ा गर्क कर देंगे। तो जिन्हें ट्रैक्टर चलाना नहीं आ रहा है, उनसे लोग कह रहे हैं, उनसे लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि वो देश चलाए। ये हालत है। तो अभिसार शर्मा जी ने जो किया, जो उन्होंने कहा, इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा का जो मीडिया सेल है, जो भाजपा के लोग हैं, वो सन 2009 से ही राहुल गांधी जी के पीछे पड़े हुए हैं, उनकी इमेज खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें पप्पू बताने की कोशिश कर रहे हैं। और अपने इसी वीडियो में एक जगह वो ये भी कह रहे हैं कि सन 2014 से पहले मैंने भी राहुल गांधी की बहुत मुखालफत की है, उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा
वीडियो बनाए हैं। मैं उनकी राजनीति को पसंद नहीं करता था, मैं उनको गैर गंभीर राजनेता मानता था। मुझे लगता था कि वो फुल टाइम पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, वो बहुत मतलब अच्छी, उनकी राजनीति का तरीका अच्छा नहीं है। तो सर, सन 2009 से लेकर 2014 तक क्या आप भी उस गोदी मीडिया, आप ही के बकौल आपके गोदी मीडिया या भाजपा के जो चाटुकार पत्रकार हैं उन्हीं में शामिल थे? मैं ये भाषा आप ही की इस्तेमाल कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि पत्रकार अगर कोई राष्ट्रवाद की बात करता है, कोई देश हित की बात करता है, तो उसे आप इस तरह से ट्रोल करें या उसके लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करें। आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, आपने कई बड़े बड़े चैनलों में काम किया है, लेकिन मैं आपकी हताशा और निराशा को समझ पा रहा हूँ। इसीलिए आपकी शब्दावली स्तरहीन हो चुकी है और आप राहुल गांधी की तारीफ में भी उन्हें नासूर बता रहे हैं। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन अवश्य दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।